हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है एडुवे। और मैं अभिनव आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पे। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हेडिंग लगा लिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। इससे पहले का जो चैप्टर था हम लोग का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, उसमें हम लोग ने सॉलिड्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जानी थी। और अब इस चैप्टर में हम लोग फ्लूइड्स, ये फ्लूइड्स क्या होता है, चलिए दोस्तों ये शुरू करते हैं। फ्लूइड्स क्या होता है? तो फ्लूइड्स की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, एनीथिंग दैट कैन फ्लो। एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। तो जो भी चीज़ फ्लो हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्लूइड। तो दो ही चीज़ होती हैं, एक होता है हमारे पास गैस और एक हमारे पास होता है लिक्विड। जो सॉलिड्स होते हैं वो फ्लूइड्स हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, सॉलिड्स जो है फ्लो नहीं कर सकते। लेकिन लिक्विड्स और गैसेस में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो फ्लो कर सकें, और इसी वजह से उनको हम लोग फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का कॉन्सेप्ट है फ्लूइड के बारे में। अब इस चैप्टर में आपको एक और चीज़ पढ़ने को मिलेगी जिसे हम लोग कहते हैं आइडियल फ्लूइड। अब ये आइडियल फ्लूइड क्या होता है? मतलब ये एक पैमाना है, मतलब एक आदर्श फ्लूइड है। तो इस फ्लूइड में जो है, ये फ्लूइड एक इनकम्प्रेसिबल होगा। इसकी जो डेंसिटी होगी वो फिक्स रहेगी। इसका जो मास होगा वो फिक्स रहेगा, कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। और ये नॉन विस्कस होगा। मतलब है नॉन विस्कस से ये मतलब है कि जो टेंजेंशियल फोर्स जो लेयर्स के बिटवीन में लगती हैं वो इसमें नहीं लगेंगी, यानी कि नॉन विस्कस फोर्स होगा, एकदम नॉन विस्कस फ्लूइड होगा। तो अगर ये सारी प्रॉपर्टीज एक फ्लूइड में अगर आपको दिख जाए तो वो हम लोग का क्या कहते हैं? आइडियल फ्लूइड। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इस दुनिया में ऐसा कोई फ्लूइड नहीं है जो आइडियल फ्लूइड है, ये एक तरीके से इमेजिनरी है। लेकिन ये आपको याद रखना है कि इनकम्प्रेसिबल, डेंसिटी फिक्स्ड है, मास फिक्स्ड है, नॉन विस्कस है। और आपका एक और आता है जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इरोटेशनल। ये भी एक प्रॉपर्टी है इसकी आइडियल फ्लूइड की। तो ये आपको प्रॉपर्टीज आइडियल फ्लूइड की भी आपको आनी चाहिए। अब अगला जो टॉपिक है, ये हम लोग ने फ्लूइड्स के बारे में एक बेसिक्स जानकारी ले ली। अब अगला टॉपिक आपका इस चैप्टर में है प्रेशर। तो चलिए दोस्तों प्रेशर से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो प्रेशर क्या होता है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रेशर के बारे में। प्रेशर आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में, 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने कि जो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, आपने ये 9th क्लास में पढ़ा होगा। लेकिन आपको इसमें 11th क्लास में एक चीज़ आपको ऐड करनी पड़ेगी कि फोर्स दैट एक्ट्स परपेंडिकुलर पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने बस एक चीज ऐड की यहाँ पे कि जो फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है कोई भी फोर्स, तो वो हम लोग क्या कहेंगे उसको। और पर यूनिट एरिया, एक फिक्स एरिया पे कोई फोर्स परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए इस बोर्ड पे मैं एक ऐसे फोर्स एक्ट कर रहा हूँ और ये देखिए एकदम परपेंडिकुलर फोर्स है, इसके इस सरफेस के एकदम परपेंडिकुलर 90 एंगल बन रहा है। तो ये हम लोग का क्या बन जाएगा? प्रेशर बन जाएगा, इज नोन एज प्रेशर। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू एफ परपेंडिकुलर अपॉन ए। ठीक है, तो ये हम लोग का बन गया क्या? प्रेशर का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या बन गया? प्रेशर का फॉर्मूला। अब इसकी यूनिट देख लेते हैं। यूनिट क्या बनेगी इसकी? फोर्स की यूनिट क्या बनी? न्यूटन, और अपॉन में मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? पास्कल। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो पास्कल होती है। ठीक है, आपको याद रखना है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना आप, न्यूटन अपॉन में मीटर स्क्वायर। ठीक है, और आपको एक और चीज याद रखनी है, 1 ATM जो कि
एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 atm इज इक्वल टू, आपको याद रखना है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये न्यूमेरिकल्स में कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेकिन आपको ये याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थी कहानी हमारी प्रेशर की। तो इसकी यूनिट एटीएम भी होती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और टॉर भी यूनिट होती है इसकी, और बहुत सारी इसकी यूनिट आपको मिल जाएंगी। mmHg में भी इसको नापा जाता है। तो बहुत बहुत सारी इसकी यूनिट होती हैं आपकी, ठीक है। तो ये थी कहानी, एक बेसिक जानकारी प्रेशर की। अब इसका हम लोग वेरिएशन देखते हैं, वर्टिकली कैसे होगा, हॉरिजेंटली कैसे होगा प्रेशर का वेरिएशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेडिंग लगाएं अगली, वेरिएशन ऑफ प्रेशर। वेरिएशन ऑफ प्रेशर वर्टिकली इन फ्लूइड्स, ठीक है। तो एक हम लोग एग्जांपल के तौर पे एक बीकर ले लेते हैं, और बीकर में फ्लूइड भरा हुआ है, और हमें इस पॉइंट पर जो है प्रेशर बताना है। इस पॉइंट पे मैंने पी पॉइंट इसको एज्यूम कर लिया, और इस पॉइंट पे आपको प्रेशर बताना है कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग जो बुक्स में नॉर्मली जो डेरिवेशन दिया है उसकी तरह से हम लोग करते हैं। तो एक यहाँ पे हम लोग इमेजिनरी सिलेंडर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, बिल्कुल इमेजिनरी है। ये देखिए एकदम यहाँ पे हम लोग ने पी पॉइंट को लिया है, इसके एकदम सेंटर पे, ठीक है। यहाँ पी पॉइंट हो गया। अब इस पे ध्यान देने वाली बात है कि इसमें कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको अगर प्रेशर यहाँ पे नीचे से देखिए, इसके सबसे पहली बात तो ये जो सिलेंडर का जितना भी इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, इसके जो है फोर्स लगाएगा, वेट फोर्स लगाएगा नीचे, ठीक है। अपना वेट फोर्स नीचे लगाएगा, तो उसको हम लोग mg कर दिया है हम लोगों ने, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का जो प्रेशर होगा P नॉट, मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेयर भी अपना प्रेशर ऊपर से लगा रहा है इस फ्लूइड पे, तो हम लोग उसको P नॉट बोल दिया है, मतलब ऐसे लगाएगा प्रेशर, ठीक है। और जो अब इस सिलेंडर को हम लोग थोड़ा बाहर निकालते हैं, तो ये अच्छे से हम लोग को एकदम दिखेगा, ठीक है। तो ये सिलेंडर निकाला हम लोगों ने, और इसमें अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, और ये जो फ्लूइड का वेट है वो नीचे लगेगा mg के फॉर्म में, और हम लोग ने निकाल लिया यहाँ P पॉइंट है, और यहाँ पे P नॉट वाला प्रेशर लग रहा है ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पे जो है एक आपका जो है प्रेशर जो वाटर लगा रहा होगा नीचे से, ठीक है, वो हम लोग PA, यानी कि एक फोर्स लग रहा होगा PA वाला। तो ये नीचे से लग रहा होगा क्योंकि जो है ये वाटर लगा रहा है, ठीक है। PA क्यों लिखा हम लोगों ने? अब फोर्स हम लोग ने अभी पीछे पढ़ा, प्रेशर इज इक्वल टू F अपॉन A होता है। तो फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? फोर्स इज इक्वल टू PA लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया था, मैंने आपको बता दिया, फोर्स इज इक्वल टू PA। तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है जो हम लोग क्या बोल रहे हैं PA, और यहाँ पे एज इट इज़ यहाँ पे भी P नॉट A लिख देंगे, ठीक है। प्रेशर इंटू एरिया फोर्स हो जाएगा, ऊपर से भी कुछ फोर्स लग रहा होगा, प्रेशर लगा रहा होगा कौन? एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे P नॉट A लिख दिया, और यहाँ पे PA लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग इसको बैलेंस करके लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए एक डायरेक्शन में है और ये एक डायरेक्शन में, तो ये दोनों ये इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में इन दोनों फोर्सेस को इक्वल कर देंगे। तो P नॉट A प्लस mg गिव्स PA, ये इक्वेशन बन गई हमारे पास, ठीक है। समझ में आ रहा? फिर उसके बाद P नॉट A प्लस mg। अब m की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए m की जगह हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग को पता है डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी होती है हमारे पास मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर हम लोग मास को अगर हम लोग रिप्लेस करना चाहें तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर लेंगे, और हम लोग मान रहे हैं कि इसकी डेंसिटी रो है, ठीक है। इसकी डेंसिटी क्या है? रो है। और जो इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम आप कैसे लिखेंगे? अब जैसे मान लीजिए मास लिखना है हमें, तो इसकी हम लोग ने जो डेंसिटी है वो मान ली है रो। अब वॉल्यूम को लिखने के लिए हम लोग V लिख सकते हैं, मगर यहाँ पे V नहीं लिखेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? A इंटू H। ये वॉल्यूम ही तो है, एरिया इंटू पे हाइट, ठीक है।
ये आपको पता ही होगा, जैसे मान लीजिए एल बी एच करते हैं तो एल इंटू बी क्या हो जाएगा हमारे पास, ये लीजिए एल बी एच कर दिया, और एल इंटू बी क्या हो गया हमारे पास, एरिया हो गया, और ये एच है जो ए एच हो गया। तो हम लोग वॉल्यूम क्यों क्या लिख सकते हैं, ए इंटू मतलब एरिया इंटू हाइट। तो मैंने वही किया है यहाँ पे, एम की जगह हम लोग रिप्लेस कर देंगे रो ए एच, और यहाँ पे जी पी ए, ठीक है। अब यहाँ से एरिया, ये एरिया पूरा कट जाएगा तीनों जगह, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पी, और यहाँ पे रो जी एच, और यहाँ पे प्रेशर। तो ये निकल के आ गया हमारे पास क्या, पी पॉइंट पे प्रेशर, यानी कि पी पॉइंट पे क्या प्रेशर लगेगा, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना होगा, जितना भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहा हूँ, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो अप्रॉक्सीमेट 1 atm होता है, तो 1 atm और प्लस लिक्विड कॉलम कितना प्रेशर लगा रहा है, तो लिक्विड कॉलम रो जी एच प्रेशर लगा रहा है। तो यहाँ से हम लोग को एक चीज़ पता चली, क्या पता चली, प्रेशर exerted by liquid column is equal to rho जी एच, ठीक है। तो आपको अगर जैसे कहीं कहीं भी क्वेश्चन आए कि प्रेशर जो कि लिक्विड कॉलम एग्जर्ट करता है वो कितना होता है, तो रो जी एच। तो जैसा कि आपने पढ़ लिया वेरिएशन ऑफ हाइट, जो भी वर्टिकली हम लोग ने फ्लूइड पे जो प्रेशर देखा, हम लोग ने पी नॉट प्लस रो जी एच देखा हम लोग ने, और वो जो रो जी एच आया था वो लिक्विड जो कॉलम है वो जितना प्रेशर एग्जर्ट करता है वो आया था, ठीक है, और जो पी नॉट है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, और आगे जो अगला टॉपिक है वो है प्रेशर वेरिएशन हॉरिजेंटली इन फ्लूइड्स, ठीक है। तो हॉरिजेंटली कैसे इफेक्ट करता है, वेरिएशन कैसे करता है प्रेशर, तो हम लोग देखते हैं इन फ्लूइड्स। तो एक हम लोग बीकर ले लेते हैं, और बीकर में ऐसे फ्लूइड भरा हुआ है, और ये एक सिलेंडर है, मान लीजिए ऐसे हॉरिजेंटली रखा है, ऐसे वर्टिकली रखा था पिछले वाले में, और इस बारे में हम लोग हॉरिजेंटली एक लेट कर रहे हैं। तो इधर से कुछ प्रेशर लग रहा होगा इस पर, तो उसको मान लेते हैं हम लोग P1, और इधर से कुछ प्रेशर लग रहा होगा, हम लोग मान लेते हैं P2, ठीक। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों का जो यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो दोनों का सेम होगा, और यहाँ पे जितना भी फ्लूइड भरा होगा वो एकदम स्टैटिक है, तो यहाँ पे जो नेट एक्सीलरेशन है वो हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, और नेट एक्सीलरेशन 0 हो गया, तो जो हम लोग की जो फोर्सेस है वो दोनों इक्वल कर देंगे हम लोग, क्योंकि इक्विलिब्रियम है, ठीक है। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, दोनों फोर्सेस, जितनी भी फोर्सेस होती हैं वो इक्वल हो जाती हैं। तो यहाँ पे कौन सी फोर्स लगेगी, आपको मैंने पिछले उसमें बताया था प्रूफ में, कि जो फोर्स है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो P1 लिखा है, इसको ये फोर्स लग रही है ना इधर, तो फोर्स हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे P1A है, और यहाँ पे P2A है। तो ये दोनों फोर्सेस क्या आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम है। तो P1A इज इक्वल टू P2A। अब क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है तो दोनों कट जाएंगे, और हमारा जो प्रेशर, ये जो P1 है और P2 है दोनों इक्वल आ जाएगा। यानी कि यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि जो हॉरिजेंटली है, अगर कोई भी हॉरिजेंटल 2 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, तो दोनों ही हॉरिजेंटल पॉइंट्स पर जो प्रेशर की वैल्यू होगी वो दोनों ही सेम होगी। देखिए यहाँ पे आ गया P1 इज इक्वल टू P2, ठीक। तो इस वीडियो में हमने ये सीखा कि फ्लूइड क्या होता है, आइडियल फ्लूइड क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, और वेरिएशन ऑफ प्रेशर ड्यू टू वर्टिकल लिक्विड कॉलम, और हॉरिजेंटल जो भी हॉरिजेंटली जो फ्लूइड का वेरिएशन होता है वो सीखा। और अगले पार्ट में हम लोग और आगे की इस वीडियो में जानकारी सीखेंगे, और आप जुड़े रहें चैनल के साथ, यही कहना था। और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।